Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा जब सियासत की सदा आहिनी जंजीरें थी। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज मैं आप हज़रात के सामने जश्न यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त की मुनासबत से हम और आप यहाँ जमा हुए हैं। आज मुल्क के कोने कोने में, हर एक स्कूलों में, हर एक मदरसों में आज 15 अगस्त में अपने शहीदों की दास्तान, अपने मतवालों की कुर्बानियां तरीके से याद की जाती है। जिसका जो अंदाज अच्छा लगता है, जिससे पता चले कि हमारे तलबा, हमारी आवाम इस अंदाज से समझेगी, चाहे वो नज़्म की शक्ल में हो, चाहे वो तराने की शक्ल में हो, चाहे वो तकरीर की शक्ल में हो। आज के दिन हर मदरसे में, हर स्कूल में, हर कॉलेजों में, यहाँ तक कि जो सरकारी ऑफिसें होती हैं वहाँ भी आज के दिन ये सारा प्रोग्राम होता है। कहीं पर सुबह, कहीं पर दोपहर में, कहीं पर शाम में। आप हजरात में से बहुत से लोगों ने आज लाल किले की मीनारों से आवाज देता हुआ अपने पीएम को सुना होगा। हो सकता है शायद किसी ने ना सुना हो। हर साल लाल किला के मीनारे पर खड़े होकर ये दुहाई दी जाती है कि इंडिया इज द मोस्ट इंडिपेंडेंस डे, इंडिया इज द मोस्ट एंड ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, कि इंडिया पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जमहूरियत वाला मुल्क है। जमहूरी से एतबार से कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं और सबको अपने मजहब पर अमल करने की आजादी। यही हाल आप जब कुछ 100 साल पहले जाएंगे, यही हाल था जब बादशाहत थी, तब भी हर एक को अपने मजहब की आजादी थी। आप बहुत पहले जाएंगे 500 की दहाई में, और उससे पहले तो यहाँ अशोका है, उन्होंने हिंदुस्तान पर हमला किया, कब्जा किया, फिर यहाँ के बादशाह बन गए। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम आए, महमूद गजनवी आए, उसके बाद में लोधी खानदान आया, फिर मुगल खानदान आया। 1526 में बाबर ने इस पर हमला किया और यहाँ पर हुकूमत की। उसके बाद हुमायूं आए, अकबर आए, शाहजहां आए, औरंगजेब आए। लेकिन मेरे अजीजों, सिलसिला चल रहा था, फिर अचानक हम और आप एक दास्तान सुनते हैं कि अंग्रेज आए और कब्जा कर लिया। और हम और आप एक चीज और सुनते हैं कि अंग्रेज आए और कब्जा किया। 1857 में एक जंग हुई, उसमें मुसलमान मारे गए, फिर कोशिश करते रहे, मेहनत करते रहे, देश आजाद हो गया। मेरे अजीजों, जिनके ख्यालों में यह है कि 1857 में जंग हुई, ये गलत ख्याल है। जो लोग बताते हैं या उन्हें मुकम्मल वाकफियत नहीं होती कि इस देश के अंदर कौन कौन सी जंगें लड़ी गई, किसने जंग लड़ी, मुकम्मल वाकफियत नहीं होती। यहाँ सबसे पहले 1400 की दहाई में पुर्तगीज जिसको कहते हैं वो आया, एक कौम है पुर्तगाल की, और वो आए जहाँ अपना कारोबार करते थे और हिंदुस्तान से बहुत सारी चीजें ले जाकर अपने वहाँ आबाद करते थे, बेचते थे। लेकिन जो अंग्रेज कौम है ये बहुत शातिर और बहुत होशियार कौम है। जब इसने देखा कि पुर्तगाल वहां से ला के अपने वहां सारी चीज आबाद कर रहा है और वो बड़ा मुल्क बनता जा रहा है, खुशहाल मुल्क बनता जा रहा है,
तो उसने अपने आदमी भेजने शुरू किए। 1601 में उसने एक जहाज भेजा सफर के इरादे से। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। उसके बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में भी थोड़ी बदमाशी की तो औरंगजेब ने उनको समंदर के पार कर दिया। ये 1650 और 60 के करीब की बात कर रहा हूँ। उनको समंदर के उस पार कर दिया। फिर वो लोग आए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की मिन्नतें करने लगे, समाजत करने लगे कि हमारा यही कारोबार है, हमारा यही धंधा है, अगर ये खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह चूंकि बुजुर्ग थे, वली अल्लाह थे, कौम का उम्मत का दर्द था, उन्होंने उन्हें रहने की आजादी दे दी कि अपना कारोबार कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का 1700 के अखीर में उनका इंतकाल हुआ, फिर ये आजादी के साथ मुल्क के कुछ खित्तों में, जिलों में या कस्बों में कब्जा करते रहे। ये अंग्रेज उस वक्त से कब्जा करते रहे धीरे धीरे जब नवाब सिराजुद्दौला बंगाल के, उनके नाना ने देखा कि ये तो धीरे धीरे कब्जा कर रहे हैं, तो सबसे पहले जंग मुनज़्ज़म तरीके से सिराजुद्दौला के नाना 1754 में लड़ी। वहां से उन्होंने अंग्रेजों को मार भगाया, लेकिन फिर धीरे धीरे कब्जा करते आए और 1757 में सिराजुद्दौला ने उनसे जंग की मुनज़्ज़म तरीके से, यानी अपनी फौज के साथ। लेकिन अपने अंदर के गद्दारों की वजह से वो शिकस्त पा गए। आप सुनते रहे होंगे दो का नाम, मीर जाफर, मीर सादिक। एक की गद्दारी की वजह से टीपू सुल्तान शहीद हुए और एक की गद्दारी की वजह से सिराजुद्दौला शहीद हुए। ये 1757 से चल रहा है, यानी जो मुनज़्ज़म तरीके से जंग लड़ी गई 1757 में। फिर टीपू सुल्तान जंग करने के लिए आए, उनके वालिद जंग करते रहे, टीपू सुल्तान जंग की और 1799 के करीब उनको शहीद कर दिया। उनको शहीद करने के बाद ये ऐलान किया कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। ये हाल हो गया था, इतनी जगहों पर, इतने सूबों में कब्जा हो गया था अंग्रेज का कि कोई सूबे वाला, कोई भी राजा, कोई भी अपने खित्ते का राजा अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। जब उनके हौसले बुलंद हुए और दारुस सल्तनत जो दिल्ली था उस वक्त, वो यहाँ आकर और यहाँ हमला किया 1803 में। उस वक्त शाह आलम बादशाह थे, यहाँ आकर हमला किया, शाह आलम की फौज को शिकस्त दी और उनसे लिखवा लिया कि आज से मुल्क बादशाह सलामत का, मखलूक खुदा की, और जो इंतजाम होगा, जो कानून चलेगा वो हमारा चलेगा। यानी अंग्रेजों ने कहा था 1803 में कि कानून हमारा चलेगा, मुल्क तुम्हारा रहेगा, मखलूक खुदा की है। यहां से सुनिए कि जब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, कोई भी राजा, कोई भी बादशाह अंग्रेज के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था, एक मर्द मुजाहिद दिल्ली से खड़ा हुआ और उसने फतवा दिया कि अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ना, अंग्रेज की जंग लड़ना फर्ज है और अंग्रेज की फौज में भर्ती होना हराम। 1803 में फतवा दिया शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी ने। ये कौन है? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे हैं। ये आप देखते हैं मदरसे हैं तो चटाई पर, बोरिये पर जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इन्हीं चटाइयों पर, बोरियों पर वो पढ़ाते थे, हदीस का दर्स देते थे। वो कोई बादशाह नहीं थे, किसी खित्ते के राजा नहीं थे। उन्होंने आवाज उठाई कि आज इस्लाम खतरे में है, अगर आज हम अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे, कुछ दिन के बाद दबा दिए जाएंगे और इस्लाम हिंदुस्तान से खत्म कर दिया जाएगा। क्योंकि खुलेआम मस्जिदों को गिराया जा रहा था, मदरसों को मिसमार किया जा रहा था। उस वक्त फतवा दिया था कि आज जो हालात है, अगरचे वो कागजी तौर पर इस्लाम पर और मजहब पर पाबंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन जो उनका रवैया है, जो उनका तरीका
कि वो मुसलमानों को मजहब की आजादी नहीं देना चाहते। 1803 में फतवा दिया था। उसके बाद सिर्फ ये नहीं कि फतवा देकर और उसके बाद बैठ गए हो घर के अंदर। सैयद अहमद शहीद रायबरेली, जो लखनऊ के पास रायबरेली है, वहां के सैयद अहमद शहीद उनके शागिर्द थे। उनको तैयार किया और मुल्क का दौरा करवाया। और उनके साथ में कौन था? सुने, तारीख को याद रखें, अपने अकाबरीन को याद करें, उनके कारनामों को याद करें। हम सिर्फ जब अकाबरीन का नाम आता है तो हम ये समझते हैं कि वो अपने जमाने के सिर्फ बुजुर्ग रहे होंगे, मस्जिद के अंदर बैठकर अल्लाह अल्लाह कह रहे होंगे, मदरसों के अंदर काल अल्लाह और काल रसूल कह रहे होंगे, बस। सुने उनकी तारीख को, याद करें कि कैसे उन्होंने कारनामे अंजाम दिए। सैयद अहमद शहीद के दो मुरीद थे, शाह इस्माइल शहीद दहलवी और मौलाना अब्दुल हई बुरहानवी। ये दो उनके मुरीद थे। इनके साथ में लगाकर पूरे हिंदुस्तान का दौरा करवाया। अमीर खान नाम का उस वक्त एक किसी खित्ते का राजा था। उसके वहां सैयद अहमद शहीद को शाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि अलैह ने भेज दिया कि जाओ वहां पर फौजी ट्रेनिंग करो। वहां उनकी फौज थी, उसके साथ फौजी ट्रेनिंग करो। 7 साल तक ट्रेनिंग की है। सैयद अहमद शहीद ने 7 साल तक ट्रेनिंग की है। लेकिन उसके बाद जब देखा कि अमीर खान की मंशा, और अमीर खान भी ये चाहता है कि अंग्रेजों से मुसालहत कर ली जाए, उनसे मिल बैठकर बात कर ली जाए, लेकिन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी, उनके शागिर्द, उनके मुरीद, उनके पैरोकार ऐसे थे कि अंग्रेज से अगर कोई मिलने वाला है, हिस्सा लेने वाला है, मुसालहत करने वाला है, इसको भी बर्दाश्त नहीं करते थे। सैयद अहमद शहीद ने फौजी ट्रेनिंग छोड़ दी, क्योंकि वो अंग्रेजों से मुसालहत कर रहा था, इस वजह से। फिर उसके बाद सैयद अहमद शहीद के साथ एक काफिला भेजा गया, जो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कुछ पढ़े लिखे लोगों ने ये कह रखा था, ये ऐलान कर रखा था कि चूंकि रास्ते पुरखतर है, रास्ते पुरअमन नहीं है, लिहाजा हम मुसलमानों पर हज फर्ज नहीं है। कुछ इलाकों में कह दिया था। सैयद अहमद शहीद ने जब देखा कि आज इस्लाम का एक रुकन, उसको मिटाने की और उसकी अदायगी से मुसलमान रुक रहे हैं, इन्होंने अपना काफिला तैयार किया और गांव-गांव, बस्ती-बस्ती चल दिए। ये खुद गए, कई सूबों से होते हुए कलकत्ता पहुंचे और वहां तकरीबन 60,000 लोगों ने इनके हाथ पर बयात की और फिर वहां से गए मदीना मुनव्वरा हज करने के लिए। और वहां 2 साल 10 महीने के करीब रहे। यानी जब यहां से चले और वापस आए, पूरी मुद्दत 2 साल 10 महीने की थी। इतना वक्त लगाया लोगों को समझाते हुए कि अल्लाह की तरफ से हज फर्ज है, और आज ये रास्ते पुरखतर कहते हो कि पुरअमन नहीं है, ये कोई वजह नहीं है जिससे हज रोक दिया जाए। इन्होंने लोगों को तैयार किया और हज के लिए गए। वहां से वापस आए, एक दूसरा काफिला तैयार किया, अंग्रेजों से आमने सामने जंग के लिए। लेकिन अंग्रेज बड़ी शातिर कौम थी। मैं इशारों में यहां पर बात करूंगा कि आप हजरात एक नारा बहुत ज्यादा सुनते रहते हैं, कोई चलता फिरता है, उसको भी कहते हैं, वो समझते हैं कि हम चिढ़ा रहे हैं। एक लफ्ज है, अगर आप हजरात इजाजत दें तो थोड़ी सी वजाहत भी करूं। एक लफ्ज है वहाबी, चूंकि मौजूद नहीं है, लेकिन अंग्रेजों की जो चाल थी मैं उसको बताना चाहता हूं। एक लफ्ज है वहाबी। मेरे अजीजों, ये वहाबी है कोई लफ्ज नहीं, जिनका नाम लेकर अंग्रेजों ने कहा था
कि ये वहाबियत से मुतासिर हो गए हैं। जब हज करने के लिए सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद गए तो वहां पर यानी सऊदी हुकूमत से अंग्रेजों ने किसी के जरिए कहलवाया कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के पैरोकार हो गए। एक शख्स था मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब, उन्होंने तहरीक चलाई और किताबें लिखी तौहीद पर कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से सब कुछ होता है। इस पर एक तहरीक चलाई और फिर उनके हामी हुए, उनकी हुकूमत भी हुई। उनकी हुकूमत हुई 1746 से 1818 तक। उसके बाद 1818 से पहले तुर्कों ने उन पर हमला किया, कब्जा किया। 1818 तक उनका नाम और निशान खत्म हो गया, उनके पैरोकार नहीं बचे थे। लेकिन चूंकि ये फिरका पहले से चल चुका था तो अंग्रेजों ने वहां कहलवाया कि ये मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब के हामी हैं, उन पर अमल करने वाले हैं, उनको मानने वाले हैं। एक चीज और याद रखना, हज करने गए थे 1821 में और ये फिरका खत्म कब हुआ था? 1818 में। उसके 3 साल के बाद हज करने के लिए गए। अरब का एक इलाका है नजद, यानी कह लीजिए जिला बहराइच की तरह, सिर्फ वहां यह फिरका था और वहीं होकर खत्म हो गया। लेकिन जब यहां से गए हज करने के लिए तो अंग्रेजों ने कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल वहाब को मानने वाले वहाबी। यह लफ्ज अंग्रेजों का दिया हुआ है। क्यों? नाम था उनका मोहम्मद, उनके वालिद का नाम था अब्दुल वहाब। अगर ये कहते हैं कि ये मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मदी हैं तो उम्मत कबूल ना करती कि ये फितना वाले हैं। उम्मत कबूल न करती कि ये फितना वाले हैं। अगर हम मोहम्मदी कह दें तो उनके बाप से जोड़ दिया और वहाबी कह दिया कि उम्मत इसको कबूल कर लेगी। मेरे अजीजों, ये अंग्रेजों का दिया हुआ लफ्ज है और इस वक्त से आज तक चल रहा है। अभी मैं इस पर आगे भी बात करूंगा। 1824 के बाद मुनज़्ज़म तरीके से अपनी एक फौज तैयार की। सैयद अहमद शहीद, शाह इस्माइल शहीद और अब्दुल बुरहानवी, और पंजाब की तरफ निकल गए। जंग लड़ते 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 1831 में बालाकोट की पहाड़ी पर शहीद कर दिए गए। वहां भी मुसलमानों को उकसाया गया था, वहां भी सिखों को उकसाया गया था और अंग्रेजों के साथ मिलकर उन लोगों ने इनसे जंग लड़ी, सिखों ने। आज भी आप अगर अपनी किताब पढ़ेंगे या अंग्रेजों की लिखी किताब पढ़ेंगे, उसमें भी ये पाएंगे कि सैयद अहमद शहीद और शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ये दोनों मुल्क की आजादी के लिए अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। 1831 में इनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद अब 1839 में जंग हुई, 1842 में हुई, उसके बाद 1857 आ गया। एक नाम और सुनते रहते हैं, मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, हाफिज जामी शहीद, जो भी नारे लग रहे थे। 1857 की जब जंग हुई तो ये हजरात एक एक फौज के अलग अलग कमांडर थे और एक पूरा मुहाज संभाले हुए थे। मौलाना कासिम नानोतवी के पीछे पूरे फौज थी और एक कमांडर के तौर पर वो फौजी दस्ता तैयार कर रहे थे और अंग्रेजों से जंग कर रहे थे। रशीद अहमद गंगोही की अलग फौज थी, वो अंग्रेजों से दूसरी जगह पर मुकाबला कर रहे थे। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की दूसरी फौज थी, वो तीसरी जगह पर थे। हाफिज जामी शहीद की चौथी फौज थी और ये शामली के मैदान में शहीद कर दिए गए। उसी 1857 की जंग में मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह को गोली भी लगी, हाफिज जामी शहीद भी हुए। बताना ये चाहता हूं कि जब इन हजरात का नाम आए तो हम सिर्फ ये ना सोचें कि ये अपने जमाने के बुजुर्ग थे या अपने जमाने के वली थे। बुजुर्ग थे, वली थे, ये बात हकीकत है और सच है। लेकिन उसके साथ साथ
जंग आजादी के बहुत अजीम मुजाहिद भी थे। आज इनका नाम लेकर अगर कोई ये कहे, अगर इनको कोई गलत सलत कहे, तो याद रखिए जब भी हिंदुस्तान की तारीख लिखी जाएगी, अगर इस्माइल शहीद दहलवी का नाम छोड़ दिया जाए, सैयद अहमद शहीद का नाम छोड़ दिया जाए, मौलाना कासिम नानवी, रशीद अहमद गंगोही, हाफिज जामिन शहीद, हाजी अब्दुल्ला का नाम छोड़ दिया जाए, मौलाना अहमद हुसैन मदनी का नाम छोड़ दिया जाए, शेखुल हिंद का नाम छोड़ दिया जाए, वो तारीख नामुकम्मल होगी, कभी मुकम्मल हो ही नहीं सकती। इसके जीती जागती मिसाल है कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वहां की हुकूमत ने बंटवारे के बाद अपने वहां किताब छापी, उसका नाम रखा मुताले पाकिस्तान। उसके अंदर मौलाना इस्माइल शहीद दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का नाम भी दर्ज किया। अगर आप ये सोचते हो कि वो किताब के छपवाने वाले वो अपने मसलक के रहे होंगे, किताब के छपवाने वाले दारुल उलूम देवबंद से वाबस्ता थे, इसलिए किताब छपवा के इस्माइल शहीद दहलवी का नाम लिख दिया, यह गलत है बिल्कुल। किताब छपवाने वाला कोई दारुल उलूम देवबंद का नहीं था। पता कर लेना जो किताब छपी है कहां से छपी है, किसके जमाने में छपी है, किसने छपवाया है, कोई दारुल उलूम का पैरोकार नहीं था। लेकिन इस्माइल शहीद दहलवी का नाम उसमें भी लिखा गया है कि इस्माइल शहीद दहलवी बालाकोट के मैदान में जंग करते करते अंग्रेजों के मुकाबले में शहीद कर दिए गए। लेकिन जब रास न आया तो आप 2009 से पहले की किताब उठा लीजिए मुताले पाकिस्तान, और 2009 के बाद की किताब उठा लीजिए। 2009 से पहले जो थी, जो हुकूमत की तरफ से छपी है, उसमें इस्माइल शहीद दहलवी का नाम है, और जो 2009 के बाद मखसूस लोगों ने अपने मदरसे की तरफ से छापी है, इस्माइल शहीद दहलवी का नाम हटा दिया। लेकिन जब चोर चोरी करता है तो पकड़ा जाता है। जो मजमून था वहां से तो हटा दिया, लेकिन जब मजमून पूरा होने के बाद बच्चों से सवाल किया जाता है कि इस मजमून में क्या किया था, उस सवाल में इस्माइल शहीद दहलवी का नाम फिर भी बाकी था। जो ऑप्शन दिए जाते हैं, इस्माइल शहीद दहलवी बालाकोट के मैदान में आगे बना हुआ था डॉट डॉट, अब वहां लिखना था शहीद कर दिए गए। चोरी की लेकिन ढंग से कर नहीं पाए। जब 2010 या 12 का दोबारा एडिशन आया, उसमें वो सवाल भी गायब कर दिया। मैं बताना यह चाहता हूं, चाहे आज ये मुल्क की मौजूदा हुकूमतें हों या जो इस वक्त अंग्रेज या अंग्रेजों के हामी थे, अंग्रेजों के तलवे चाटने वाले थे, अंग्रेजों से पैसे लेने वाले थे, अंग्रेजों से पैसे लेकर मुल्क का बंटवारा मुसलमानों के अंदर तफरीक डालना चाहते थे, चाहे वो लोग हों और चाहे मुल्क की मौजूदा हुकूमत हो, दोनों उसमें कि इस्माइल शहीद दहलवी, सैयद अहमद शहीद, मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह, अगर इनकी मेहनतें ना होती तो शायद आज हम और आप गुलामी की जंजीरों में पड़े होते। इन्होंने अपनी जान दे दी, कोई परवाह नहीं की, लेकिन हमारी और आपकी फिक्र की कि हमारी नस्ल आएगी वो गुलामी में न रहे, वो आजादाना तरीके से जिंदगी बसर करे। अगर आपको यकीन ना हो कि मैं कुछ चीजों का इशारा क्यों कर रहा हूं, तो आप उठा लीजिए, चाहे मोबाइल से डाउनलोड कर लीजिए, चाहे किसी मकतबे से मंगवा लीजिए, उठा लीजिए, किताबों का नाम याद कर लीजिए, मंगवा लीजिए दवामुल आयश, अल मीज़ान नंबर, इलामुल अलाम बिअन्न हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, मंगवा लीजिए और देख लीजिए कि कौन हिंदुस्तान की आजादी के लिए सरगर्म था और कौन अंग्रेजों को वजीफे ले रहा था और अंग्रेजों के हक में फतवे दे रहा था कि जो इस वक्त मुसलमानों पर जिहाद फर्ज नहीं। मंगवा लीजिए, किताब देख लीजिए, या नेट पर सर्च कर लीजिए, नेट पर किताब मंगवा लीजिए, आज भी मौजूद है। फिर याद करिए किताब का नाम दवामुल आयश, अल मीज़ान नंबर, इलामुल अलाम बिअन्न हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, याद कर लीजिए इन किताबों का नाम, और उसके बाद मंगवा कर देखिए कि अंग्रेजों का हामी कौन था, मिर्जा गुलाम कादियानी का हामी कौन था, मिर्जा गुलाम कादियानी का भाई मिर्जा गुलाम कादर का शागिर्द कौन था, उनके तलवे चाटने वाला कौन था, उनकी गोद में बैठने वाला कौन था। ये मौजूद चल रहा 15 अगस्त का, अगर कोई और मौजूद होता तो खुलकर बताता
कि कौन है वो लोग जो मुल्क से गद्दारी करने वाले उस वक्त भी थे, और आज जब हिंदुस्तान दारुल अमन है तो उनकी वहां से फतवे निकल रहे हैं कि हिंदुस्तान दारुल हरम हो गया है और दारुल हरम में सूद लेना जायज है, और वो सूद को आम कर रहे हैं। आज उनका हाल ये है कि जब दारुल अमन है तो दारुल हरम के फतवे देकर सूद को जायज कर रहे हैं, और जब हिंदुस्तान दारुल हरम था, जिहाद फर्ज था, उस वक्त कह रहे थे अलामुल अलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, या जिहाद की कोई जरूरत नहीं। मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी पैसे लिए और उसने भी कहा कि अगर जिहाद करना है तो कलम से जिहाद कर लो, किताबें लिखकर जिहाद कर लो। ये तलवार का जिहाद, ये गोलियों का जिहाद, ये जान का जिहाद, ये मुसलमानों पर फर्ज नहीं है। तो मेरे अजीजों, आगे एक बात और आज करना है आप हजरात से कि हमारे अकाबरीन ने तो हमारे लिए कुर्बानी दी, जिनकी बदौलत हम और आप आज आजाद हैं, जहां चाहते हैं नमाज पढ़ते हैं, जब चाहते हैं रोजे रखते हैं, जब चाहते हैं हज के लिए जाते हैं, जहां चाहते हैं मदरसे बनवाते हैं, जहां चाहते हैं मस्जिदें बनवाते हैं। ये हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उनकी कुर्बानियों का सदका है जो आज हम और आप आजादी के तौर पर हर जगह मस्जिद और मदरसे तामीर कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी बुजुर्गों की कुर्बानियां इसी तरह सिर्फ याद करते रहे और हमने अपनी आने वाली नस्लों की तैयारी नहीं की, तो हमारी आने वाली नस्ल हमें कोसेंगी कि हमारे जो पुरखे थे वो हमारे लिए कोई तैयारी करते नहीं है। हमारे अकाबरीन ने तो अपनी जान दे दी, आज जान नहीं मांगी जा रही है, लेकिन एक चीज कहा जा रहा है कि अपनी नस्लों की तैयारी करो, और नस्लों की तैयारी का सबसे बड़ा हथियार है तालीम। अगर आज आप अपने बच्चों को तालीम दे देंगे तो आने वाली नस्ल आपका शुक्रिया अदा करेगी, आपको इसारे सवाब भी करेगी, आपको हर मौके पर याद भी करेगी, और आपकी नस्ल शादो आबाद होगी, सरसब्द शादाब होगी। और अगर हमने उनकी तैयारी नहीं की तो हमें कोसेंगे कि हमारे पुरखों के जो अकाबिर थे उन्होंने तो अपनी जान दे दी, खून बहा दिया इस मुल्क के लिए और आजादी के लिए, लेकिन जो हमारे पुरखे थे सिर्फ हमारे ऊपर थोड़ा सा खर्च करना था, थोड़ा सा वक्त निकालना था, हमें तालीम दिलवानी थी, हमें हाफिज बनाना था, हमें आलिम बनाना था, हमें डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बनाना था, लेकिन हमें कुछ नहीं बनाया। सिर्फ होटलों की प्लेटें पकड़ा दी और खेतों के खुरपे और फावड़े पकड़ा दिए, और हमें कुछ नहीं दिया। ये कोसेंगी। जरूरत है इस बात की कि हम इनको तालीम के साथ साथ इनके हौसले भी बुलंद करेंगे। आज के जो हालात चल रहे हैं मुल्क में, जो नूर में हुआ, जो मेवात में हुआ, जो ट्रेनों में हो रहा है, आप हजरात सुनते रहते हैं, लेकिन अगर इन चीजों से अपने बच्चों के हौसले बुलंद नहीं किए तो ये भी घर में बैठ जाएंगे, घर में घुस कर बैठ जाएंगे, जो हो रहा होने दो। 1857 में मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी ने जंग की, 1867 में दारुल उलूम की बुनियाद रखी, और आज दारुल उलूम के जो मोहतमिम है मौलाना अबुल कासिम नौमानी, वो भी कासिम थे, ये भी कासिम है, ऐलान किया है कि आज मुसलमानों को पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, आज उनको अपने हौसले बुलंद करना चाहिए। मौत यकीनी है, बरहक है, एक दिन आके रहेगी, लेकिन जो ऐलान किया गया है, जो मुसलमानों से वादा किया गया है कि अगर डरे नहीं, दबे नहीं, मायूस नहीं हुए तो सरबुलंदी तुम्हारे लिए। आज हमारे ऊपर हावी इसलिए हो रहे हैं कि हमने अपने आप को पस्त कर लिया। हम जब बुलंद हिम्मत रहेंगे और अगर मौत से डर गए तो मौत तो आनी ही आनी है। घर में बैठेंगे तब भी मौत आएगी, पहाड़ी पे जाएंगे तब भी मौत आएगी, पहाड़ के अंदर जाएंगे तब भी मौत आएगी, मौत आनी ही आनी है। तो मौत का डर किस बात का, किस बात का? अगर कोई हम पर काबिज हुआ और बाहर के लोगों को मार रहा है
और हम घर के अंदर बैठे हुए, क्या हमें छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अगर 10 घर हैं कहीं पर और 10 घर में से 2 बाहर हैं, 8 घर के अंदर हैं, पहले 2 को मारेगा फिर 8 को मारेगा। और अगर वो 10 के 10 बाहर है तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कि करीब आ जाए। तो आज हमें बुलंद हिम्मत रहना है, पस्त हिम्मत नहीं रहना है। हुकूमतें किसी की भी हों, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी हो, हमें जो कुरान ने तालीम दी है, हमें जो रसूलुल्लाह ने तालीम दी है कि वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, कि बुज़दिल मत बनो, फिक्र मत करो, मायूस मत हो, तुम ही सर बुलंद रहोगे अगर पक्के सच्चे मोमिन हो। तो आज हमें अपने ईमान को सबसे पहले बनाना है, अपने ईमान की फिक्र करनी है। जब ईमान बुलंद होगा तो हमें घरों से निकलना भी आसान होगा और हमें तमाम अहकामात पर अमल करना भी आसान होगा। दूसरी चीज उन्होंने फरमाई कि दुआ का एहतिमाम करें, हर फर्ज नमाज के बाद और तन्हाई में दुआओं का एहतिमाम करें। जो मुल्क के हालात चल रहे हैं उसके तनाजुर में दुआओं का एहतिमाम करें। सबसे पहली चीज, पस्त हिम्मत ना हो, अपनी मर्दाना कुव्वत को जाहिर करें। जहां मसला इस्लाम का है, मज़हब का है, अपनी पूरी ताकत से पूरे दमखम के साथ खड़े हो। और दूसरी चीज फरमाई कि अपने ईमान की फिक्र करें, दीनी अहकामात पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। और तीसरी चीज फरमाई कि दुआओं का एहतिमाम करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा और मौलाना मोहम्मद कासिम नौमानी दामत बरकातहुम की जो 3 हिदायत है, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।